हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो कैसे हो भाई आप सब? भाई 40 दिन टॉप कॉलेज इनके सीरीज में हम अपने चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन किस किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, कौन से हमें करने चाहिए और किनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन में फिक्स है कि सेक्शन ए के अंदर ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज प्री फिक्स। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें होमोजीनियस को हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन ना के बराबरी पेपर में अभी तक पूछे गए हैं। उसके बाद बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब क्वेश्चनों को लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, आ जाओ देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो टेलीग्राम पर आ सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, मैथ्स की महफिल करके। एक सेकेंड आइए दिखा देते हैं भाई, ये देखिए मैथ्स की महफिल करके दिखाई देगा। यहाँ पर मैं डेली बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और जिसका क्वेश्चन का आंसर सही आता है, सबसे पहले आता है, उसे प्राइज भी दिया जाता है। जस्ट फॉर द इंटरेक्शन की बच्चे पढ़ाई भी करते रहे और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी बना रहे। और साथ ही आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिलीटेड टॉपिक्स को भी कवर अप करा है, चाहे फिर वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे रिलेशन एंड फंक्शन हो। जितना भी डिलीटेड पोर्शन है सब कवर कर रहा हूँ और हर चैप्टर के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए भाई, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो भाई ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने ऑर्डर एंड डिग्री का ही क्वेश्चन आया है। बहुत ध्यान से सुनना, सम ऑफ ऑर्डर डिग्री बताना है। पेपर में ऑर्डर डिग्री कम आता है, सम डिफरेंस यही आता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर अपना यही वाला है 2, ठीक है। अब इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, तो डिग्री क्या हो गई 1, तो 2 + 1 आंसर आ गया 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल है। इसमें एक ट्रिक क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा। पेपर में ऐसे आता है d/dx और यहाँ d³ y/dx³ होता है। अब जरा बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा। बच्चा बोलता है सर 3 होगा, 3 होगा। अरे 3 कहाँ से होगा भैया, ये दोबारा भी तो डेरिवेटिव होना है, तो 3 पर जब ये दोबारा डेरिवेटिव होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इस केस में ऑर्डर 4 आता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आई होप दोनों सिचुएशन आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, एक ही बात को 10 तरीके से खींचने की ना मेरी आदत है, ना ही मैं वो करने वाला हूँ, ठीक है। अब इधर आ जाओ भाई, यहाँ देखो, इसमें भी मैच द कॉलम है, फिर ऑर्डर एंड डिग्री है। ध्यान से देखो, इसमें ऑर्डर कितना है 1, डिग्री भी कितनी है 1, तो ए का हो गया थर्ड। अब जरा सुनो, ए का थर्ड 2 बार है तो चेक करने की जरूरत है। अगला देखो, इसमें भी ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितनी है 1, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, चेक भी नहीं करना चाहिए था बट हमने कर लिया तो आप देख सकते हो। अब सी की बात करते हैं। सी का ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 हो सकती थी, लेकिन यहाँ ई पर dy/dx आया है, तो ये सिनेरियो हमें ये बताता है कि ये नॉट डिफाइन है। तो सी का 4th वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बड़ी जल्दी हो गए 2 क्वेश्चन, पेपर में भी इतनी ही जल्दी करने हैं, इससे ज़्यादा लेट कर नहीं सकते आप, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, फिर ऑर्डर डिग्री है। देखो भाई, इसको भी ध्यान से देखना। इसमें एक ये वाला पार्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान देना। 1 + डबल डेरिवेटिव क्यूब, यहाँ 1/2 है, यहाँ y'3 है, ठीक है भाई। अब देखो, यहाँ पर जब पावर इस तरीके से फ्रैक्शन में आए ना, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करो, तभी ऑर्डर एंड डिग्री का आंसर देना। तो ये जो अपना ये 2 लिखा हुआ है, इसको कैसे सही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये कैंसिल हो गया और ये 3 × 2 = 6 हो गया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा बट ये करना जरूरी है। अब जरा ध्यान दो, अब बताओ ऑर्डर क्या है। ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है, ठीक है। ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है, तो इस बी वाले पार्ट का आंसर 3 होगा, मतलब 4th वाला ऑप्शन होगा 3, ठीक है। और देखते हैं बी का 4th कितनी बार है, एक ही बार है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, बात खत्म। देख रहे हो कितनी जल्दी आंसर आ गया। बाकी भी चेक कर सकते हो आप। इसमें ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ठीक है भाई, तो ए का थर्ड है, देख सकते हो। तो इस तरीके से भी चीज़ों को करा जा सकता है। ऑप्शंस का यूज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए और ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऑर्डर डिग्री पे नहीं, इस मैच द कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन बताना है। मैंने कहा वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं भाई। dy/dx e⁻x + y, तो यह आएगा dy/dx बराबर e⁻x × e⁻y, क्योंकि जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है, बेस सेम होने पे ही पावर प्लस होती हैं, रिवर्स एज वेल, ठीक है। अब dy के नीचे कौन आएगा भाई, dy के नीचे आएगा e⁻y
और EX के साथ में कौन आएगा, यहाँ आएगा DX। ठीक है, अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन बोथ साइड जब हम करेंगे तो 1/e की पावर y आपका e की पावर -y होगा, और EX का तो EX होता ही है, प्लस में C आ गया। देखते जाइएगा, e की पावर -y का भी यही होगा, बस साथ में यहाँ माइनस का 1 भी आ जाएगा। अब देखते जाइए, e की पावर x प्लस में c, ये हो गया -e की पावर -y, e की पावर x प्लस में c, प्लस का c इधर आके माइनस का, माइनस वाली वैल्यू इधर जाके प्लस की। अब कांस्टेंट की एक खास बात होती है, -c हो, +c हो, log c हो, e की पावर c हो, sin c हो, कुछ भी हो, अगर वो कांस्टेंट है तो उस पूरे को आप इक्वल टू c ट्रीट कर सकते हो, दैट्स इट। तो आंसर आ गया भाई e की पावर x प्लस e की पावर -y इज इक्वल टू c। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगर यहाँ तक वीडियो के क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो कमेंट में लिखते चलना, थम्स अप करते चलना, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को देख के पिछले साल बच्चों का दिमाग खराब हुआ था कि सर ये क्वेश्चन होगा कैसे, क्योंकि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा किस पैटर्न का है, और एक छोटी सी लाइन के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड था। आओ मैं दिखाता हूँ आपको। dy/dx x ब्रैकेट 1 + y, ये क्या करा सर आपने, ध्यान से देखो, इसमें x कॉमन आ रहा है ना, और फिर क्या बचा, -1 1 + y, x -1 बाहर और ये 1 + y इधर। लो जी, हो गया क्वेश्चन। अब कर दो वेरिएबल सेपरेबल, dy के नीचे 1 + y और x -1 के साथ dx हो गया। अब ध्यान दीजिएगा भाई, dy के नीचे आ गया अपना log 1 + y, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यही होता है, और x -1 का x का हो गया x²/2 माइनस का x और प्लस का c। पर ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या मैंने गलत कर दिया, नहीं भाई, तरीका समझो। जब यहाँ से हम log को हटाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चनों में अगर आप यहाँ से log को हटाते हो ना, तो यहाँ बचता है 1 + y, ठीक है, और ये पूरी चीज़ चली जाती है e की पावर में। ये देखो भाई, चली गई। अब सर अब भी आंसर नहीं आया, अरे रुको जरा, सब्र करो। देखो भाई, e की पावर x²/2 - x इंटू e की पावर c, क्योंकि बेस सेम होने पर, मल्टीप्लाई होने पर ही तो वैल्यू प्लस होती है पावर में। तो अगर आप देखोगे तो फिर ये e की पावर c आ गया। अभी मैंने कहा था कि इसको कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट है, और साथ में e की पावर में ये लिखा है। अब बताओ ऑप्शन है या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो 1 + y, c की वैल्यू सेम टू सेम इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ 2 बातें हैं, ध्यान से सीखिएगा भाई। 2 प्रकार के सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे अभी आप एक कर रहे हो, इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और एक आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब हमें x और y की वैल्यू को भी पुट करना होता है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत इजी होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप जनरल सॉल्यूशन करते हो तो इसमें ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आते हैं, जितने उसके ऑर्डर होते हैं। बात समझो, अगर आप 3 ऑर्डर का क्वेश्चन कर रहे हो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका 3 ही होगा। ऑर्डर 1 है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 1 ही होगा, ठीक है। अगर मान लो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है, मतलब c लिखा हुआ है खाली, तो इसका मतलब डेरिवेटिव भी एक ही बार होना है, ये बात याद रखनी होती है। पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कितने भी अपना ऑर्डर हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वट एवर द ऑर्डर इज, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा 0 ही होंगे। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, C1 C2 ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो ये क्वेश्चन पेपर में MCQ अप्रोच में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। देखो ये प्लस है ना, उधर ले जाकर इसे माइनस कर दो। लो जी, 1 + y² और 1 + x²। अब dy के नीचे 1 + y² और dx के नीचे 1 + x², ठीक है भाई। अब इंटीग्रेशन भी लगा दो। इसका क्या होगा, ये बेसिक इंटीग्रेशन log y + √1 + y²। ये क्या होगा, माइनस का log 1 + √1 + x²। यहाँ पर x आएगा, माय बैड सॉरी, और प्लस में अपना c आएगा। माइनस का ये इधर आके प्लस होगा। अब ज़रा ध्यान देना, जब ये माइनस की वैल्यू इधर आके उठकर आएगी तो ये प्लस में आएगी, और log में जब कोई वैल्यू प्लस में आती है तो क्या होती है, इनटू होती है। तो y + √1 + y² इंटू x + √1 + x²।
इज इक्वल टू सी। अब ये लॉग जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर तो ये सी लिखा है, तो इसको कंपेयर कर कर यहाँ सी ही रहेगा, और यहाँ आएगा y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ, ये वैल्यू को ध्यान दो, ये x है प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सेम चीज़ है, तो ये यू एक्स हो गया। अब सेम अगर आप x की जगह y कर दो तो ये यू वाई हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट वाली वैल्यू है, तो अपना आंसर आएगा यू वाई इंटू यू एक्स। ऐसे कौन से ऑप्शन है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा है। अब आप कहोगे सर इधर तो यू सी भी लिखा है, मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट को हम किसी भी तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी प्यारे हैं। ये 2 क्वेश्चन पेपर में आए थे और बच्चा हो गया था परेशान, तो अब आपको मैंने बता दिया, तो क्लियर हो चुकी है चीज़, तो कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले डेरिवेटिव दिख ही रहा है, तो भाई डी वाई के नीचे किसको ले आओ? सर y प्लस 1 को, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल है। डी एक्स के नीचे किसको ले आओ? x प्लस 1 को, फिर इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ आएगा log y प्लस 1, यहाँ आएगा अपना log x प्लस 1। ठीक है, और इधर आएगा प्लस में log c। अच्छा, इस वाले केसेस में ना c का आंसर डिफरेंट भी आते हैं, तो कैसे आपको एक्यूरेट आंसर पे पहुंचना है वो बताऊंगा, ध्यान देना। ये log है, अब आपने log c को क्यों लिखा? मैंने क्या कहा, c को हम किसी भी तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने 12वीं में भी सिखाई थी आपको बोर्ड्स में, नहीं सीखी तो कोई बात नहीं, आप सीख लो। प्लस का इधर आके क्या हो गया? माइनस। ठीक है भाई, इधर log c ही रहेगा। माइनस में होने पर वैल्यू किस में आती है? सर डिवाइड में आती है। देखते चलो भाई, इधर भी log c होगा, कैंसिल, मतलब कंपेयर बोल दो इसे आप, y प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू आ गया c। अब ज़रा समझो, ये तो आ गया अपना सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन ने दिया है कि अगर y 0 है तो x 2 होगा। ठीक है भाई, तो y को 0 रख दो, x को 2 रख दो, तो c का आंसर कितना आ गया? सर c का आंसर आ गया 1/3। तो अपना सॉल्यूशन क्या बना? अपना सॉल्यूशन बना y प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर c की जगह 1/3, तो 3 इधर, ये इधर, तो 3 ब्रैकेट y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 3y प्लस 3 और x प्लस 1, ये आ जाएगा 3y माइनस का x, और 1 में से 3 को माइनस करा तो 2, फिर ये आएगा x माइनस का 3y इक्वल टू 2। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना कंपेयर करके इस आंसर पे यहाँ तक पहुँचो, आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते थे। ठीक है, अब ऑप्शन पे चलते हैं कि कोई इसमें क्या चीज़ पूछी है। वैल्यू ऑफ y बतानी है, अगर x 3 है तो भाई x की वैल्यू को ज़रा 3 रखते हैं, x की वैल्यू को 3 रखो, कितना आएगा? x माइनस का 3y, वही जो अलग चीज़ होने वाली है वो इसी में होगी, तो ध्यान से देखना। x की जगह 3 रखा, y की जगह 2 रखा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो गया, ये 3y इधर आ गया, 1 इज इक्वल टू 3y। अब आप कहोगे सर y का आंसर तो 1/3 आ रहा है, और ऑप्शन में तो खाली 3 आ रहा है, तो भाई ऑप्शन में ये जो ओनली 3 है ना, ये वाला आंसर अपना करेक्ट होगा। क्यों होगा ये ऑप्शन में अपना करेक्ट? ध्यान से सुनना भाई, जो ये कांस्टेंट होता है ना, ये डिफरेंट तरीके से ट्रीट होता है। ये c बराबर 1/3 है, तो हो सकता है अगर ये 1/c ट्रीट करा होता तो ये खाली 3 आता, तो उस बेसिस पे आंसर में चेंजेस आते हैं। तो अगर आप 1/3 आ रहा है पेपर में, तो आंसर आप 3 पे टिक कर सकते हो, अगर ऑप्शन में 1/3 नहीं है तो, और नहीं होगा पेपर में, अगर 3 है तो 1/3 नहीं होगा, ऑप्शन में 2 है तो 1/2 नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस में टिक करना होता है। चलो, आई होप सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अभी अवेंजर बैच आप लोगों में पहले भी कई बार बता चुका हूं, आज एक बार और बता देता हूं उन बच्चों के लिए जो इस वीडियो पे नए हैं, कि भाई हम अवेंजर बैच आप लोगों के लिए लॉन्च करे थे, और तब हमने आप लोगों को ना, ध्यान से सुनना, ये 2-3 एक सेकेंड, क्या हो गया इसमें भाई, ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई थी भाई, एसेंशियल, गोल्ड और प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम हमने क्लोज कर दिया है, बिकॉज द बहुत स्टूडेंट उसके अंदर आ गए थे, तो उसे क्लोज करा। एसेंशियल अभी भी एक्टिव है, आप लोगों को इसके अंदर इंग्लिश के पूरे लेक्चर्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, ई बुक्स मिलती है, क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है, और डाउट सपोर्ट मिलता है। और डाउट सपोर्ट सिर्फ इंग्लिश का नहीं होता है, अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, है ना, जीएस और मैथमेटिक्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश से लेकर सारे सब्जेक्टों के आपको कंप्लीट डाउट सपोर्ट मिलता है। साथ ही मॉक टेस्ट मिलते हैं बहुत सारे, ई बुक्स मिलती है, मेंटरशिप तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने मॉक्स किस सब्जेक्ट के हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। ऑफलाइन बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है, और ये सब चीज़ें आप हमारी ऐप पर जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ समझा कर, ठीक है। देखो भाई, ये dy अपॉन dx है, तो dy है यहाँ पर, dy के नीचे कौन आएगा सर 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पहले कौन है y, इधर dx ऊपर चला गया, नीचे कौन आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस इसे इंटीग्रेशन कर दो और कमेंट में इसका आंसर लिख के जाना, a होगा, b होगा, c होगा या d होगा, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखना बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा। कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, x। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन है ये, वैसे तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इससे पास थ्रू हो रही है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। चलो पहले सॉल्व करते हैं। x से डिवाइड कर दो पूरे में, कर दिया, तो ये क्या आ गया dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई बराबर e की पावर x अपॉन x। अब क्या करें, अब यहाँ पर आएगी p, ठीक है, यहाँ पर आएगा q, ये दोनों होता है भाई। फिर हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होता है e p dx। ज़रा p बोलो कितना है, 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, e से log गया, आंसर x आ गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद हमारी बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कैसे बनती है ध्यान देना, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, q कितना है e की पावर x अपॉन x, फिर ये x dx प्लस c कैंसिल, तो ये आ गया एक्स वाई बराबर e की पावर x प्लस में c। ये हमारी जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन है। इसे पर्टिकुलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है 1 1, तो यहाँ 1 1 रख दो हर जगह, ठीक है भाई, 1 एकम 1 और प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये आ गई c की वैल्यू। अब इससे जो हमारा नया आंसर बना है विच इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक्स वाई बराबर e की पावर x प्लस c की जगह क्या आएगा, c की जगह आएगा अपना 1 माइनस e। अब हमसे पूछा क्या है कि y माइनस 1 की वैल्यू बताओ। भाई y माइनस 1 का मतलब होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू अपने को दिखाई दे रही है ना, ये x की वैल्यू है, तो x हमारा माइनस का 1 दिया हुआ है, अपने को y बताना है। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो x की जगह मैंने मान लो माइनस का 1 रख दिया, ठीक है, x की जगह -1 है, यहाँ भी मैंने -1 रख दिया, तो ये तो हो गया 1/e और ये +1 और ये माइनस का e, ठीक है, ये माइनस का y है, एलसीएम ले लो इसका, 1 + e माइनस का e स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाकर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का e स्क्वायर इधर आके प्लस का, ये वाला भी माइनस का और 1 भी माइनस का और डिवाइड में e तो चल ही रहा है। ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर 4, ध्यान से देखो, ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो ब्रैकेट के तो वही बात बनेगी जो मैंने यहाँ पर बनाई है। कितना अलग क्वेश्चन था ना, लेकिन है आसान, सारी बातें कि आप उसे कैसे करते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी डिस्कस करा था इसके बारे में, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब भी ये वर्ड आ जाए क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 0 आंसर होगा, बात खत्म। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 ही होते हैं। तो ए का आ गया सेकंड, ए के सेकंड तो बहुत सारे हैं भाई, अब अगला भी चेक करना पड़ेगा। बी का नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन, कितना ऑर्डर है 2, तो इसका आंसर 2 होगा, तो बी का थर्ड है, ठीक है भाई। अब सी चेक कर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है आपसे, तो ध्यान देना, y के साथ वाला p होता है, ये q होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e p dx। अब ज़रा p बता दो कितना है, सर 1/x है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, log x आएगा, e से log कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा भाई, तो तीसरे वाले का हो गया 4th, तो यानी लास्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा डी। अब आपने सर डी वाला चेक क्यों नहीं करा, भाई मैं नहीं हूँ बेवकूफ़, मैं नहीं करूँगा चेक, जब 3 से आंसर आ गया है तो चौथे को चेक क्यों करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अब इतने ही क्वेश्चन मैंने आपके साथ आज डिस्कस करने थे और वो हो गए। अब आप अच्छे से जाके इसकी प्रैक्टिस करिए और जब भी कोई डाउट आए टेलीग्राम पर आ जाओ, वहाँ आपके साथ मैं डाउट डिस्कस करने वाला हूँ। तो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, मिलते हैं इसी तरीके किसी और अच्छी वीडियो में, बाय बाय।